हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे आप सभी को। तो गाइस हम देखो सो ही रहे हैं। अब मैं उठूँगी तो गाइस मैं उठ गई हूँ। और देखो हम कहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे ही एक जगह ही सोते हैं सब, खाट लगा के अपनी, और कूलर चला के, एक कूलर चला लेते हैं और सब लोग इकट्ठे होकर सो जाते हैं एक कमरे में ही। और देखो 6 बज गई है, मैं उठ चुकी हूँ। अभी मैं डुगू को भी उठा देती हूँ क्योंकि डुगू उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसको थोड़ी टाइम के बाद इसको भी उठा रही हूँ कि आप भी उठ जाओ, क्योंकि इसको उठाऊंगी नहीं ना तो ये दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोएगा और ये अपनी नींद पूरी अभी कर लेगा। तो मैं इसको भी उठा रही हूँ कि साथ में उठ जा तू भी, और चाय वगैरह पी लो फ्रेश व्रेश होने के बाद। तो गाइस मैं इसको उठा के चली जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, और फिर बाद में आके हम पीते हैं चाय वगैरह। तो गाइस देखो फ्रेश वगैरह होके हमने मुंह हाथ धो लिए और अब हम पी रहे हैं चाय। तो बिस्किट और चाय, बिस्किट तो डुगू खा रहा है और वो गुड़िया है वो खा रही है, और मैं पी रही हूँ चाय। और यहाँ पे मम्मी अपने काम में लगी हुई है, और यहाँ पे माँ अपना नहाना धोना करके अपनी पूजा पाठ में लगी हुई है, कहानी वगैरह सुनती है भगवान जी की। तो वो कहानी वगैरह सुन रही है। डुगू भी साथ में बैठ गया, ये टिकने वाला नहीं है, कभी बैठता है कभी इधर। और हमारा तो चाय हुआ ही है अभी। अब उठेंगे और झाड़ू वगैरह लगाएंगे। वैसे तो मम्मी निकाल देती है, लेकिन कुछ और भी मैं फिर से झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं फिर से झाड़ू सब जगह फिर से लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो ही जाता है। कितना ही सफाई कर लो फिर भी होता ही है गंदगी। तो झाड़ू पोछा मैं निकाल के फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। सो आप बने रहिएगा। और गाइस आपको ये भी दिखाऊंगी पूरे टाइम का ब्लॉग है ये शाम तक कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। सो आप बने रहोगे तो ही आपको पता चलेगा, ऐसे तो कैसे ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो गाइस मेरा झाड़ू पोछा होने के बाद कुछ समय के बाद फिर माँ लेके आ जाती है दोनों बच्चों के लिए पानी पूरी, जो कि हमारे सामने ही है, जो वहाँ से लेके आए पानी पूरी। फिर वो दोनों बच्चे इस पानी पूरी खाने के बाद देखो दोपहर में ऐसा मौसम हो चुका है और पूरा पूरा अंधेरा सा हो रखा है। और अभी दोपहर का टाइम है और इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और देखो मौसम, ठीक गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो हम लोग सब बाहर ही बैठे हैं और डुगू भी बैठा है, हम सभी बैठे हैं, आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो डुगू, मैं और गुड़िया और मेरी दादी सब लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई। लाइट भी, और कभी तो लाइट जाती है कभी आती है। तो गर्मी होने की वजह से हम बाहर बैठे हैं थोड़े टाइम, क्योंकि कभी मौसम ख़राब हो रहा है, कभी कैसे, तो कभी लाइट जा रही है कभी आ रही है। तो हम बाहर ही बैठ गए कि कभी लाइट बंद चालू होता है ना तो उससे दिक्कत आती है। तो माँ तो अपना खाने का प्रबंध करके पापड़ खा रही है और अपना भीजना चला रही है, देखो मेरी माँ। और डुगू बोल रहा है कि देखो डुगू, ये माँ पूछ रही है कि डुगू कौन है, तो बोलता है ये रहा डुगू, वो बता रहे हैं अपनी नानी को। तो गाइस इस तरीके से हम मस्ती करते हुए शाम का देखो। और गाइस आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस टिप टिप करके थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश आ रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो हल्की हल्की बारिश आ रही है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा वो तो पता नहीं, लेकिन हल्की हल्की बूंदे टोफे आ रही है बारिश के, थोड़ी हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं आ रही। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाली, क्योंकि मौसम इतना अंधेरा सा हो रखा है और दोपहर के टाइम में ही, तो ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत ख़राब है और बादल भी कड़क रहे हैं। और मौसम ख़राब होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। तो कुछ समय के बाद देखो हम यहाँ पे मस्ती करते हुए, डुगू इतना खुश हो रहा है कि बारिश आएगी, नहाएंगे नहाएंगे। तो मैंने बोला बेटा इतनी ज़ोर से तो बारिश आएगी ही नहीं कि तू नहाएगा। फिर अंदर चले जाता है, इतने में ही तेज़ आंधी आना स्टार्ट हो जाती है देखो। और आंधी आती है तो मौसम और भी अच्छा लगता है, क्योंकि हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो इतना अच्छा लगता है ना कि डुगू तो नाचने ही लग गया कि देखो अब देखो आंधी आ रही है और बारिश भी आएगी, मज़े हो गए। तो इस खुशी में डुगू नाच रहा है देखो। फिर बाद में क्या होता है, बहुत ज़ोर से तूफ़ान आता है, इस तरीके से आंधी आ रही है बहुत ज़ोर से। तो डुगू ना मेरे पीछे छुप गया और पूरे मिट्टी मिट्टी हो गई। देखो पहले बारिश आ जाती है ना, तब आंधी आती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बारिश से पहले आंधी आती है ना तो उससे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा कचरा ही कचरा हो जाता पूरे घर में। तो कचरा ही कचरा फैल गया और आंधी इतनी ज़ोर से चल रही है कि टेंट वगैरह, गेट वगैरह पूरे हिल रहे हैं और पेड़ पौधे ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कि डुगू को तो ना डर ही लग रहा है। तो डुगू मेरे पीछे छुप गया देखो, और हम सब एक ही खाट पे बैठ गए। माँ नीचे बैठी थी, फिर माँ भी ऊपर आ गई, क्योंकि आंधी तूफान आने की वजह से बारिश के बौछार भी आ रही है।
तो ऊपर बैठ गए और डुगू मेरे पीछे छुप रहा है क्योंकि इसको ना आंधी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसको तूफ़ान से बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखो हवाएं कितनी तेज़ चल रही है और बारिश भी थोड़ी तेज़ हो गई है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई है लेकिन थोड़ी तेज़ हो गई है। और इस तरीके से मौसम हो गया। कुछ समय के बाद में शाम हो जाती है, शाम को हमारी तो लाइट ही चली जाती है, लाइट चली जाती है और बिजलियाँ ऐसे कड़क रही है, देखो आप बहुत तेज़ तेज़ बिजलियाँ कड़क रही है। लेकिन बारिश इतनी तेज़ तो नहीं हुई, लेकिन हल्की मतलब बारिश हुई है और लाइट भी साथ में चली गई। ऐसा तूफ़ान, ऐसा मतलब मौसम हो गया कि पूरी लाइट चली गई है और हम सब बाहर ही बैठे हैं बरिंडे में और सब लोग बाहर बैठ के फिर हम लाइट का वेट कर रहे हैं कि लाइट आ जाए तो हम खाना भी खाएंगे फिर सोएंगे। सो गाइस देखो आज का ब्लॉग यही मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं इतना ही दिखा पाऊँगी क्योंकि लाइट पता नहीं कब तक आएगी। और डुगू यहाँ पे देखो किधर इधर घूम रहा है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम तो हो गया गाइस, लेकिन लाइट नहीं आएगी ना तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली, क्योंकि अंदर कैसे सोएंगे वही दिक्कत हो रही है हमें तो। सो गाइस आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और डुगू की शरारतें देखो आपको कैसी लग रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छे ब्लॉग लाने के लिए मैं और भी अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।